डन है बॉस, डन है। सो अब इसमें आप कुछ चीजें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे जो बड़ी बड़ी सी दिख रही होंगी, क्लियर सी। पहली चीज तो ये, उसके बारे में वैसे बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी फिर भी बता रहा हूँ, अपना ध्यान दो। ये लिंक, ये लिंक, ये और ये वाली लिंक ग्रीन कलर में है, राइट, और ये वाली यस ऑरेंज कलर की है। देख पा रहे हो आप? यस। क्या रीजन होगा इसका, करेंगे बात। उधर ना सर, मतलब क्या हो रहा है, लूप हो रहा है, एसटीपी हाँ, प्रोटोकॉल ऑन होता है, इसलिए स्पैनिंग वो ट्री, ये करता है, यस, ब्लॉक एक स्पैनिंग पोर्ट। ट्री प्रोटोकॉल का रीजन है जी, है ना? यस। गुड है, चलो अच्छा है। तो हम जब वीटीपी की बात करते हैं, अगर मैं वीटीपी की बात करूं, तो व्हाट इज वीटीपी? वीटीपी मींस वर्चुअल, नो, वीलैन, वीलैन ट्रंकिंग ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। यस। आप मेरे हैंडराइटिंग पे बिल्कुल मत जाना, ऐसे ही लिखता हूँ, यस। समझ में आ जाता होगा शायद। वील, हाँ। करेक्ट, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, इसका काम क्या होता है? ये इसकी जरूरत पड़ती है जब, पहले सिस्को इन्वायरमेंट में इसकी जरूरत पड़ेगी। सिस्को इन्वायरमेंट के लिए ही है ये वीटीपी, बाकी और जगह नहीं काम करता वीटीपी, सिर्फ और सिर्फ सिस्को के लिए है। अगर आपके कंपनी में सिस्को की बहुत सारी स्विचेज लगी हुई हैं, आप चाहते हो कि मैं उसका वीलैन का जो मैनेजमेंट है उसको सारे स्विच पे जाकर के ना करूं, बल्कि मैं एक किसी सेंट्रल स्विच से करना चाहूं, तो कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, उसी के लिए वीटीपी बना, ठीक है? तो यस। वीटीपी का अगर हम बात करते हैं, तो वीटीपी के टोटल जितने वर्जन्स कितने हैं वो बात करते हैं हम। वीटीपी का मतलब फुल फॉर्म तो जान ही गए आप, काम भी यस। जान गए, टू हाँ। सेंट्रली मैनेज ऑल द वीलैन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन। ऑल नहीं, सारे वीलैन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं, गलत हो गया यहाँ। वीलैन मैनेजमेंट के लिए आप यूज करते हो वीटीपी को, लेकिन सारा कुछ नहीं करता है मैनेज, कुछ उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे वीलैन क्रिएट कर देगा, ये मॉडिफाई कर देगा, डिलीट कर देगा, ये काम कर पाएगा सर ये? क्या ये वीलैन के अंदर पोर्ट भी असाइन करेगा? तो आंसर है नहीं। पोर्ट नहीं असाइन कर सकता है। मेरी बात को समझना, ये ओके। इंटरव्यूअर पूछता है प्रश्न। अच्छा, आप बोल रहे हो कि इसको सेंट्रली मैनेज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर्वर पे जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो क्लाइंट पे रिप्लिकेट हो जाएगा, राइट, विलेन से रिलेटेड। राइट। तो बोलेगा क्या पोर्ट यस। जो मैं साइन करूंगा वो भी हो जाएगा? तो यही बंदा हो जाता है पोर्ट कंफ्यूज, नहीं जिसे हो। नहीं पता। जो कंफ्यूज हो जाता है बंदा, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको नहीं पता। इसीलिए हो गया वो। हाँ। इसीलिए वो पूछते हैं कि डीप लेवल का नॉलेज है क्या? नहीं है, ओके, गड़बड़, पकड़ा गया भाई बंदा, इसे नहीं पता। तो वीटीपी के वर्जन्स की बात करते हैं। वर्जन 1, 2 और 3 है वीटीपी में। हम कौन सा यूज करने वाले हैं? वर्जन 2। 1 और 2 में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है सर, लेकिन हम कौन सा यूज यस। करने वाले हैं? 2। कोई पूछता भी नहीं है 1 और 2 क्यों यूज करते हैं। एक हाँ, प्रोटो, वैसे तो नहीं कोई पूछता है। लेकिन वर्जन 3 क्यों यूज करते हैं पूछता है बंदा। वर्जन 3 का क्या खासियत है सर, अगर कोई आइडिया हो? वर्जन 3 सपोर्ट करता है एमएसटी को भी। क्या करता है सर सपोर्ट है? एमएसटी। केमिस्ट्री। एमएसटी का नाम सुना है? जैसे एसटीपी है, एसटीपी इज ट्रेडिशनल, पुराना लेगेसी है, राइट। वैसा ही अपना सिस्को, सिस्को इसी को, एसटीपी तो है ही, सिस्को में उसी को बोलता है सिस्को पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री, ओके। वैसे ही आरएसटीपी है मार्केट में सर, रैपिड स्पैनिंग ट्री हाँ। प्रोटोकॉल, है ना? हाँ, राइट। सिस्को में भी है। इसमें पर वीलैन रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल हो जाता है पीबीआरएसटी, या पीआरएसटी भी बोल देते हैं उसको, है ना? थर्ड नंबर, यस। मल्टी स्पैनिंग प्रोटोकॉल भी होता है, जिसको हम बोलते हैं एमएसटी। एमएसटी का वीटीपी वर्जन 3 के साथ में कंपैटिबिलिटी है, मतलब ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। ये काफी ही एडवांस है वर्जन 3। वर्जन 3 क्या है सर? एडवांस है। इसके अंदर जो भी ड्रॉबैक है वर्जन 2 के, वो इन्होंने रिमूव किए हैं।
एडवांस है, लेकिन उसके पास, आपके पास हाई कॉन्फ़िगरेबल डिवाइसेज होनी चाहिए, हाई कंप्यूटिंग डिवाइसेज होने चाहिए कंपनी के अंदर, स्विचेज आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? यस सर। यस। तो हम बीटीपी वर्जन 2 देखने वाले हैं अभी आपके इंटरव्यू के लिए। बीटीपी वर्जन 2 इज एनफ, क्योंकि हम अभी भी प्रोफेशनल लेवल तक नहीं जा रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे जाके चीजों को समझेंगे तो आपका आरएसटीपी, एसटीपी और इन सब चीजों को समझने में ही आपको मोटा मोटा 15 दिन 10 दिन लग जाना है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ट्रेनिंग में। 10 डेज तो इसी में लग जाएगा सर आपका। हाँ बराबर। तो इसके मद्देनजर हम क्या करने वाले हैं सर कि हम ये मेन दो। मेन पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं, जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हमें एटलीस्ट उतना जानना तो जरूरी है। क्या लेगा क्या है? सो यस। तो वर्जन 3 हम नहीं अभी देख रहे हैं। बाई एनी चांस इफ यू गेट एनी सच कोर्स जहां पे आपको देखना होगा, जस्ट आस्क मी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट। यस। तो हम वर्जन 2 देखने वाले हैं फिलहाल। तो क्या होता है वर्जन 2 में? रोल की बात कर लें। रोल क्या है? उसे मोड बोलते हैं। तो ये हो गया वीटीपी के वर्जन। हम देखने वाले हैं वर्जन 2। इसके मोड्स कौन कौन से हैं जी? 3 मोड्स आर देयर। कौन कौन से मोड्स हैं जी? पहला सर्वर, आपने पहले सुना होगा। दूसरा यस। क्या है जी? दूसरा है ट्रांसपेरेंट। क्लाइंट। हाँ, हाँ क्लाइंट यस ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफर। जो भी कहो। मैं तो ऐसा कुछ रियल है कोई ऑर्डर यस नहीं है, सर। मैं ऐसे ऊपर नीचे रख रहा हूँ। थर्ड पे है क्लाइंट। अब सबकी अपनी अपनी खासियत है जी। हाँ जी, सबकी अपनी अपनी क्या है यस सर? सर। खासियत है। सर्वर क्या कर सकता है? सर्वर सब कुछ कर सकता है, वीलैन रिलेटेड, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है ना? क्या? यस। वीलैंस को। ओके। क्लाइंट क्या कर सकता है? क्लाइंट खाली ये विलेन इन डेटाबेस सेव करता है मतलब। वीलैन वीलैन में कुछ रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएगा अगर बीटीपी नहीं कर डोमेन पाए का मेंबर मैनुअल। है। नहीं कर पाएगा कोई इसमें सिर्फ चेंजेस। रेप्लिकेट होगा जो कि सर्वर करेगा। ट्रांसपेरेंट यस। क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट होता है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि जो एक कॉन्फ़िगरेशन वीलैन रिलेटेड कर रहा है, मेरा वीलैन क्रिएट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसका इसका उसका लेना देना इसका किसी से नहीं है। ना ही ये किसी को बोलेगा कि ये चीज आप अपने पे भी बना लो। जैसे इसने अगर वीलैन 1020 बनाए तो नहीं किसी को बोलेगा, सर्वर को या क्लाइंट को, आप बना लो ये वीलैन अपने ऊपर। ये ट्रांसपेरेंट है, ना ही बोलेगा ना किसी का अपने ऊपर अप्लाई करेगा। ये चक्कर है बस। यस। ये इंडिपेंडेंट है। यस। कैसे? चलो ठीक है, जब हम इसको रन करने लगते हैं तो कुछ चीजें और आती हैं। जैसे आता है एक वीटीपी डोमेन आता है। क्या आता है सर? वीटीपी डोमेन। ये वीटीपी डोमेन क्या होता है जी? बीटीपी डोमेन में अगर सबके सब, सपोज करो ये 3 स्विचेज हैं जिन पे आप बीटीपी रन करना चाहते हो, तो इन पे से तीनों पे सेम बीटीपी डोमेन आपको रन करना पड़ेगा। तब ये एक डोमेन में जब होंगे तभी ये सारा वीलैन मैनेजमेंट रिलेटेड जो रेप्लिकेशन होगा होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? यस। जी, गुड है। मेक सेंस राइट? सो चलो एक काम करते हैं, करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं। अगर मान लो एक वीटीपी डोमेन का नाम मैंने रख दिया सिस्को, ठीक है, और सब पे मैंने रन कर दिया वर्जन 2। क्या रख दिया? डोमेन, डोमेन नेम इज सिस्को, और मैंने वर्जन रख दिया 2। यहाँ पे मैं रख दिया डोमेन नेम एज सिस्को, और वर्जन रख दिया 2। यहाँ पे भी हमने रखा डोमेन नेम एज सिस्को, वर्जन कर दिया 2। ठीक है। तो अब कुछ चीजें, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे जो स्विच हैं किस मोड में किस मोड में होते हैं? तो आंसर है सर्वर मोड। सर्वर मोड में रहते हैं पहले करेक्ट। न्यू स्विच। यानी सबके सब वीलैन वगैरह बना पाते हैं अच्छा। यस। हाँ जी, सबके सब वीलैन वगैरह बना पाते हैं। गुड है। तो ये भी सर्वर में है, ये भी सर्वर में है, ये भी सर्वर में है। गुड। अब चूंकि सबने डोमेन सेम ही ज्वाइन कर लिया, वर्जन भी सब पे सेम रन हो रहा है। अब क्या होगा? अगर सबके सब सर्वर हैं तो सबके सब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं वीलैन का। वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और वो पूरे डोमेन में क्या हो जाएगा?
घूमेगा वो पर्टिकुलर मैसेज बीटीपी मैसेज के थ्रू, और सब के सब अपने क्या करेंगे, वीलैन डेटाबेस को अपडेट। यस अपडेट करेंगे, सिंक करेंगे, आप इन शॉर्ट बोल सकते हो, क्या करेंगे, वो सिंक करेंगे अपने उसको। लिंक करेंगे, यस। हाँ, तो जब वो सिंक पूरा हो जाएगा, सबके पास आइडेंटिकल क्या हो जाएगा, वीलैन डेटाबेस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस। और वही चीज है बस, मेन यही पर्पस था इसका। लेकिन इसको कई तरीके से हम डिप्लॉय करते हैं, इसको तरीके से डिप्लॉय करने का भी कुछ मीनिंग होगा, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जो मेन मेन टॉप है वो हम देखेंगे अभी। तो पहला मतलब, अगर सर्वर है, सारे के सारे सर्वर हैं, तो क्या है, अच्छी बात है? आंसर है नहीं। अच्छी बात क्या है, क्योंकि आप सेंट्रली मैनेज करना चाहते हो, आपके पास 100 से ज्यादा स्विचेज हैं, तो सारे सर्वर हैं, किसी पे गलती से किसी ने कोई कमांड चला दिया, दिक्कत हो जाएगी। पहले तो वीलाइन क्रिएशन का कमांड ही हटा दो। क्या कर दो? हाँ, यस। तो कैसे घटेगा वो? एक काम करो, सबको सेम वीटीपी डोमेन का मेंबर बना दो, पहले तो सबको सेम वीटीपी डोमेन ज्वाइन करा दो। सबने ज्वाइन कर लिया, फिर जाके एक एक करके मोड चेंज करो उनका। एक को सर्वर रहने दो, बाकी दो को मान लो हम कर देते हैं क्लाइंट। तो हम स्टेप ऑन क्या लेने वाले हैं अभी, फिर देखते हैं। हम स्टेप ऑन लेंगे, हम चलेंगे सब पे, चलो चलते हैं स्टेप ऑन। हाँ, एक मिनट में। कॉल आ रहा है। हाँ हाँ सर। यस सर। ओके। स्विच 3 है। ओके, सो स्टेप ऑन में क्या कर रहे हैं, गो एंड क्रिएट डोमेन एज सर सिस्को, ये अभी चेंज मतलब वर्जन एज टू ऑन वीटीपी ऑल द स्विचेस, ये करते हैं स्टेप नंबर 1, ज्यादा चलेगा? यूज नहीं हो रहा है ना, चलो, मतलब ज्यादा अभी डिनेक्स से ही मैं कर रहे हैं स्विच ना नंबर, मैनेज अभी कोई नामकरण कोई। कर सकते हैं हम। नामकरण कैसे करेंगे, मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसको, ये स्विच 1 हाँ, है, और ये स्विच 2 है, डिनेक्स से भी चलेगा? मैनेज होता है क्या, मतलब स्विच ऐसा 1 है, कॉम्पिटिशन अभी सेंट्रलाइज। ये स्विच 2 है, मतलब मैं पढ़ रहा था उसमें बोल लिखा है ये है स्विच 3। डिनेक क्या। ओके। हो गया। नहीं, मैं अभी नामकरण यहाँ ऐसा से ही भी कर देते ऑप्शन हैं, के इसका ऐसा देख रहा ये था, जाके पढ़ा स्विच नहीं, अपने खाली उसमें आया था कर देता सेंटेंस, हूँ, तो मैं आपको पूछ रहा था। स्विच 1। हाँ, जैसे अच्छा, मतलब पहले से स्विच 2 बहुत है सारे क्या? अभी डोमेन आ गए हैं ना नहीं, स्विच 3 है, चलिए। एप्लीकेशन, इतना हमको एक्सेस भी नहीं रहता है, और पता नहीं। पर बेसिक तो यही है कोर। सिस्को 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 एनवायरनमेंट में यूज होता है। ओके। वो तो सारा ही मैनेज करता है आपका। हाँ, डिनेग आप पढ़ रहे हो? हाँ, ओके, दूंगा थोड़ा सा आइडिया आपको, वो काफी हाई लेवल की चीज है। हम्म, डोमेन। या तो ये करता है, वीटीपी वगैरह को डिप्लॉय वगैरह कर सकता है, वैसा कोई इशू नहीं है। आपका डीएनए सेंटर ना, जिसको अभी कैटलिस्ट सेंटर भी बोलते हैं हम। हम्म, तो उसके लिए टोरा टेम्पलेट बनता है जो आप पुश करते हो उधर, तो होता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। राइट। ठीक है, चलो जी, आते हैं मुद्दे पे। तो हम क्या करने वाले थे, हमने नाम इसलिए चेंज कर दिया जिससे कि आसानी हो आगे। तो चलो आ जाते हैं सीएलआई पे, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिखूंगा वीटीपी। हाँ, पढ़ा नोट था। करना है, नहीं क्या बोला मैंने करने को, कि सब पे डोमेन करते हैं, क्या करते हैं सर, डोमेन।
डोमेन सब पे कर देते हैं सिस्को, और वर्जन कर देते हैं, आप देखो क्या लिख के आ रहा है यस। ऊपर, चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम फ्रॉम नल टू सिस्को। नल से क्या हो गया सर, सिस्को हो गया। अच्छा, इसके फायदे वाली बात यह है कि अगर किसी के पास भी कोई डोमेन नहीं है, बाई चांस अभी अपने पास किसी के पास भी कोई डोमेन नहीं है, जितने स्विचेज हैं किसी के पास कोई डोमेन नहीं है, बीटीपी डोमेन डालोगे तब वो डोमेन के मेंबर बनेंगे, ओके। है ना। तो होगा क्या, जैसे कोई वीटीपी डोमेन का मेंबर बनता है तो क्या करता है, मैसेज भेजने लगता है, लेकिन मैसेज भेजेगा तब जब उनके बीच के पोर्ट्स क्या होंगे, ट्रंक। ट्रंक पढ़ा था हमने लास्ट वाले उसमें सीरीज में। तो, तो ट्रंक का बेनिफिट यहाँ समझ में आएगा, ट्रंक होना ही चाहिए मल्टीपल वीलैन का डेटा अगर आपको लेके कैरी करना है। अब वीलैन का इंफॉर्मेशन ही कैरी हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रंक नहीं होगा तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है ना। तो इसने कर लिया, और साथ में इसका जो डिफॉल्ट पर वर्जन सर आप देखोगे खास न्यू करके सिस्को की सर्वर मोड इन में ही सीरीज रहता के है ना। स्विचेस पे, ये रहेगा वर्जन 1। तो आप अगर वर्जन 2 करोगे और डोमेन चेंज करोगे तो इन दोनों इवन आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही वर्जन को भी अप्लाई कर लेंगे अपने ऊपर, ट्रांसपोर्ट में डोमेन को करना भी जो पड़ता है ज्वाइन कर मतलब। लेंगे ऑटोमेटिक। आप समझ रहे हो, हाँ अगर कोई डोमेन नहीं है तो ऐसा क्या जी। तो क्या करा जाए, लेकिन रिकमेंडेड क्या है, आप जाओ उन पे और डोमेन दो, ये होगी पहली रिकमेंडेशन। दूसरी रिकमेंडेशन क्या है कि आप कभी भी अगर नई स्विच लेके आ रहे हो, ध्यान रहे कि आपका वो स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में हो पहले से बीटीपी के, कि अगर उसने ज्वाइन कर भी लिया बाई चांस क्या बीटीपी डोमेन को, तो क्या करे वो, किसी को प्रोपगेट ना करे कोई बीटीपी बीलाइन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे। यस। आप समझ रहे हो, ट्रांसपेरेंट इज द, हाँ यही तो है, लगाने से पहले अपने नेटवर्क में क्या कर दो उसको, ट्रांसपेरेंट मोड में कर दो। क्लाइंट में भी मत करो, किसमें कर दो, ट्रांसपेरेंट में कर दो, हाँ जी। यस। क्योंकि वो फिर अपना इंडिपेंडेंट हो गया, हाँ वो बीटीपी का बीटीपी डोमेन का मेंबर हो सकता है शायद हो, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है वो किसी का लेगा ही नहीं, सर्वर बोलेगा इतने सारे विलेन हैं ले लो, बोलेगा मैं नहीं लूंगा मैं ट्रांसपेरेंट में हूँ। हाँ तो ट्रांसपेरेंट का फायदा क्या है वैसे, एक फायदा तो देख लिया आपने अभी, कि आपको एक्सीडेंटली वीलैन रिमूवल से बचाएगा आपको, या क्रिएशन से आपको बचाएगा आपके बीटीपी डोमेन में। करके देखेंगे हम, ठीक है, वो हम करके देखेंगे अभी इधर, ज्यादा सेंस करेगी बात फिर। तो वर्जन देते हैं वीटीपी वर्जन 2। कितने वर्जन हैं जी इस वाले डिवाइस पे, एक ही दो ही सपोर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़े हाई लेवल डिवाइसेस जो होती है उन पे तीनों वर्जन देखते हैं, ठीक है, वो से होते 3 वर्जन, तो वर्जन कर दिया 2। ट्रंक। दो चीज करने को हमने सोचा था, चलो सब पे करते हैं सर। अच्छा करने का तो ठीक है, आप यहाँ पे चल के देखो, आपको कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं स्विच नंबर 3 पे हूं अभी, मैं यहाँ पे करूंगा शो वीटीपी स्टेटस। देखो सर ध्यान से, वर्जन क्या है, XYZ जो भी वर्जन है, कुछ आया, मैंने बोला था कि वर्जन तो अपडेट हो जाना यस चाहिए, सर। डोमेन भी अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं, जबकि टेक्निकली होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर नल है तो आना चाहिए, लेकिन अब एक चीज हमने करी ही नहीं, जो कि स्टेप 1 से भी पहले करना चाहिए, वो है स्टेप 0। चलो सारे स्विचेज के बीच के जो पोर्ट्स हैं उनको क्या बना दो, ट्रंक। हाँ ये करोगे हो जाएगा, फिर थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ेगी। चलो ट्रंक कैसे बनाते हैं जी, तो अगर आप सारे स्विच पे जाओगे सब पे F01 और F1/1 है ना, देखो ध्यान से। यस। तो हम क्या करने वाले हैं, इंटरफेस रेंज F0/1 F1/1, ठीक है। हाँ वीटीपी मैंने उस दिन ही अच्छा, देखा था, करके रेप्लिकेट हो रहा है स्विच कि नहीं पोर्ट वीलन मोड ट्रंक, सर्वर क्लाइंट मोड में। चलेगा सर। सेम कमांड, डू शो हिस्ट्री अगर दे यस। दे तो मजा हाँ। ही आ जाएगा, दे दिया सर। स्विच 2 पे भी चलेंगे हम, और स्विच 3 पे भी चलेंगे। एक सेकेंड, ये स्विच 3 कर देता हूँ, 3 है, हाँ अभी आ गए हाँ। ये वाली 2 है, यहाँ नाम लिखा है ना स्विच 2, यहाँ पे भी वही करेंगे।
ये सारा चीज मुझे यस, तो लगता है आपको विलियन आता है तो पहले से। पास के लिए यस। ठीक। थोड़ा सा उससे ज्यादा देखेंगे आज जो आपने देखा था। मैं इसको फटाफट रिफ्रेश करता हूँ जिससे कि ये फिर से हो जाए अपने प्रीवियस स्टेट में। अब चलो देखें क्या आपके पास बीटीपी के इंफॉर्मेशन आ गए हैं। ये है मेरा रिक्वायरमेंट। आई विल बी कमिंग आउटसाइड, शो बीटीपी स्टेटस। आया कुछ क्या? देखो सर, आ गया ना ऑटोमेटिक। तो ये बिहेवियर है, मतलब ट्रंक होना क्या है ये प्रश्न होता है। वीटीपी यस। रन करते हो सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके स्विचेज के बीच के जो पोर्ट्स हो ट्रंक हो। ट्रंक होना जरूरी है, नहीं तो जाएगा नहीं ना विलेन तो काम ही नहीं करेगा वो। वीटीपी का प्री रिक्विजिट है बोल सकते हो इन शॉर्ट। ओके, शो बीटीपी स्टेटस। इस पे भी नहीं करा था, इस पे भी देखो। हाँ, ट्रंक नहीं बनाया गया हमने इसके बीच के पोर्ट को। पोर्ट्स कौन से हैं दोस्त? F011/1। यस। आ गया इस पे भी, शायद नहीं चलाया होगा यस। ठीक है, सब पे आ गया जी, गुड है। और सबका ए था स्टेप नंबर 1 हमने कर दिया, मतलब आप दो को 0 और 1 हमने कर दिया। ट्रंक बना दिया और हमने क्या कर दिया, डोमेन सिस्को डोमेन बना दिया और सबका वर्जन 2 कर दिया। ठीक है, अब इस पे हमने नोटिस क्या किया, वन स्विच that is in its default setting we configured, right? हमने क्या किया, इसे पे कॉन्फ़िगर किया VTP का क्या, VTP वर्जन H2 और डोमेन है सिस्को। यही करा दो चीज। व्हाट वी नोटिस तो हियर, मतलब सर नया स्विच अदर अभी हम स्विचेस वीटीपी में ये करते हैं तो सर्वर मोड रहता है, उसको हमको ट्रांसफर मोड में कन्वर्ट करना पड़ता ऑटोमेटिकली है ऐड करने के लिए। और फिर अपडेटेड से हम उसमें से एक को सर्वर मोड करेंगे। फर्स्ट नहीं, वो सर्वर डोमेन तो हो गया नेम ही नहीं बाय डिफॉल्ट, ऑलरेडी हमारा नेटवर्क चल रहा है। एंड तो सेकेंड उसको क्लाइंट ही वर्जन करना पड़ेगा ना हमको, या ट्रांसपेरेंट ही रखना H2। पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट सारे A1 में थे, ए भी वन में था, ए भी वन में था, ए भी वन में था। और इनका डोमेन क्या था, नल था। हाँ राइट। नल था इसीलिए अपडेट कर दिया, अब नया वाला अपडेट नहीं करेगा। यानी कि अगर आप इस पे बीटीपी का डोमेन चेंज कर दो तो ये नया बीटीपी डोमेन नहीं ज्वाइन करेगा। नया बीटीपी डोमेन कोई भी स्विच तब ज्वाइन करती है जब उसका बीटीपी डोमेन नल होता यस। है। ये क्वेश्चन है इंटरव्यू का, पूछते हैं आपसे। ये तो सावधानी है, ये सावधानी है। हाँ, उस ट्रांस रिक्वायरमेंट ओके। डिपेंड करती है सर, वो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर, है ना, कि आप कैसे चलाना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि यस। होगा क्या, अभी मैं आपको सिनेरियो बना के दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं, टेंशन ना लो। अभी आएंगे उस पे। आप वीटीपी वीटीपी ओरिएंटेड ही है पूरा क्लास हाँ राइट सर, वीटीपी सुनो में। पॉइंट, ये समझ में आया ना। तो आप, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, अगर आपके स्विच पे वीटीपी हाँ। का डोमेन नल है, पहले से कोई वीटीपी डोमेन नहीं है, और आपकी वो स्विच कोई वीटीपी का मैसेज पाती है जिस पे लिखा होता है बीटीपी डोमेन के बारे में, वो क्या करेगी, सेम बीटीपी डोमेन अपने आप पे अप्लाई कर लेगी। तो ये अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन करती है। ठीक है, इसीलिए बीटीपी ऑथेंटिकेशन नाम का कॉन्सेप्ट आया मार्केट में। हाँ वो भी है। पासवर्ड लगा लो भाई, उन सबके पास सेम पासवर्ड रहेगा तभी वो लोग क्या करेंगे, सेम बीटीपी डोमेन के मेंबर बनेंगे तो चीजें हैं अच्छी, ऐसी बात नहीं है, खराब ही है पूरी, लेकिन बड़ी रिस्की गेम है। अगर एक भी यस। उल्टा पुल्टा कॉन्फ़िगरेशन किया तो पूरा आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा सर। हो सकता है इसको आपने सर्वर बना दिया,
ठीक है, गलती से। और इस पे हम्म, कुछ टेस्टिंग कर रहे थे आप, आपने इसमें से वीलैन किसी किसी रीजन से आपने वीलैन रिमूव कर दिए यहाँ से सारे। अब पूरे कंपनी के अंदर जितने वीलैन थे, क्योंकि ये सर्वर है, जैसे रिमूव करोगे सबको भेज देगा भाई नया अपडेट आया, वीलैन उड़ गए सारे। ये भी अपने से हटा लेगा, ये भी अपने से हटा लेगा। अब अगर कोई वीलैन है ही नहीं, तो नीचे के जितने यूजर्स होंगे उनको कम्युनिकेट कौन करवाएगा दूसरे वीलैन में। yes, हाँ, इसीलिए इसीलिए वो बीटीपी पूछता है आपसे इंटरव्यू में, ये है प्रश्न। वो करके देखेंगे अभी, हम लोग ये कांड करेंगे अभी। ठीक है, सिनेरियो बनाएंगे, ज्यादा नहीं लेकिन जितना हो पाएगा उतना करेंगे, जिससे कि हमें सेंस yes. कर जाए बात पूरी। ओके, तो हमने स्टेप क्या क्या लिए स्टेप जी? पहला, ट्रंक बनाया। दूसरा, डोमेन और वर्जन डाल दिया, है ना? डोमेन वर्जन 2 डाल दिया, और सॉरी वर्जन 2 डाल दिया, डोमेन अंडरस्कोर। होगा विलेन अब नेम। हमने ध्यान दिया, हमने एक पे कॉन्फ़िगरेशन किया, ये भी सर्वर है। इस पे ऑटो हो गई, ये भी सर्वर है। इस पे भी ऑटो हो गया सब कुछ, हाँ, ये भी सर्वर है। ठीक है, गुड। अब अब क्या किया जाए जी? अब चलो आगे काम करते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मैं राइट। सर्वर पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, तो क्या इन दोनों पे जाएगा? आंसर है यस, जाएगा, राइट? हाँ, गुड है। चलो करते हैं फिर, अगर जाएगा तो। मैं जा रहा हूं यहाँ पे, मैंने इधर किया वीलैन। यस। यहाँ हो जाएगा वीलैन क्रिएट? नहीं, वीलैन 10। और वीलैन की एक खासियत है सर, आप जब तक क्रिएट करके इस वाले से बाहर नहीं आओगे, तब तक वीलैन क्रिएट नहीं होगा। मैंने हाँ, वीलैन 10 इधर लिखा मोड ना। दिख रहा है, सर्वर है अब मुझे, कौन मैं सा जब तक डोमेन। किसी दूसरे टाइप पे नहीं क्लिक करूंगा, जैसे मैं एग्जिट हो जाऊं यूट्यूब या तो दूसरा वीलैन टाइप कर दूं, ऑपरेटिंग मोड तभी वीलैन क्रिएट होता है, ये सर्वर भी है। नियम है। अब एक वीलैन 10 क्रिएट हो जाना चाहिए इन सब पे, स्विच 3 और स्विच 2 पे। चलो देखते हैं हुआ क्या। हाँ, बीटीपी प्रो। हो गया है सर, देखो। हो गया है? अरे वाह, अपने आप हो रहा है सर। ओके, लेकिन मजे की बात क्या है, सबके सब क्रिएट कर सकते हैं वीलन, ये दिक्कत भी है, क्योंकि सारे सर्वर में है। कहाँ से पता लगता है सर्वर में है कि नहीं है? शो बीटीपी स्टेटस इज द कमांड, यहाँ से पता चल जाता है कि देखो पूरी डिटेल दिख रही है आपको, है ना? हम्म, सर्वर है। बीटीपी ऑपरेटिंग मोड क्या है? सर्वर है। वीटीपी प्रूनिंग बता रहा था उस दिन, याद करो, ये रहा वीटीपी हाँ सर, प्रूनिंग। वो रिवीजन नंबर मतलब वो कुछ चेंजेस हुआ तो ऐड ऐड डिसेबल्ड, हो चीज जाता है। इस वाले वर्जन में काम भी नहीं करेगा। टोटल 6 विलेन है। और एक मजे की बात क्या है, ये लोग अपडेट कैसे करते हैं अपने डेटाबेस को? सर उसका भी उत्तर है यहाँ, इस चीज से। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जिसका जितना हाई, और एक उतना ऐड ही हो लेटेस्ट जाएगा डेटाबेस। रिवीजन नंबर। ये इसी को मैच करते हैं। अगर किसी यस। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर ज्यादा है, तो बोलेंगे अच्छा इसका मतलब मेरे पास लेटेस्ट वीलैन डेटाबेस नहीं है, तो ये उससे डिमांड कर लेते हैं, मुझे यस, दोगे क्या? मतलब मोर अपडेट के क्या लिए दोगे? रिवीजन नंबर जितना मुझे दो ज्यादा होगा वीलैन की उतना इंफॉर्मेशन, मेरे पास बेनिफिशियल कम है, होगा, आपका बेनिफिशियल। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर मैंने देखा ज्यादा है। ये हम कल देखेंगे एक बार, पैकेट्स होते हैं इसमें, मैसेज जिसे बोलते हैं वीटीपी मैसेजेस। ये इंटरव्यूअर पूछता है। यप 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 यप, यू आर राइट। सपोज करो मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, इस वाले डिवाइस पे, और जा करके मैं एक वीलैन और बनाता हूँ, वीलैन 20। जैसे बनाऊंगा और मैं एंड करूंगा, यस। शो वीटीपी स्टेटस करूंगा, मैं हूँ स्विच नंबर 2 पे। यहाँ पे हो गया कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 3, और वीलैन जो एग्जिस्टेड वीलैन है हो गए 7। अब बाकी यस। औरों पे भी यही हो गया होगा जी? जी बिल्कुल हो गया होगा। ये हाँ। सपोज करो मैं अभी स्विच 1 पे चलता हूँ, यहाँ देख लेता हूँ एक बार। वैसे मैंने अभी सिमुलेशन मोड ऑन कर दिया, यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके मैंने सिमुलेशन मोड ऑन कर दिया। If someone is wondering, can see it। ठीक है, ओके।
तो मैं अगर चलूं स्विच नंबर 1 पे, देखूं शो VTP स्टेटस 7 हो गया एग्जिस्टिंग VLAN, और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 3 हो गया। अब एक काम कर रहा हूं सर, मैं गया VLAN 30 भी बना दिया। अब मैंने सिमुलेशन किया तो अपने आप तो कोई मैसेज जाएगा नहीं जब तक मैं चाहूंगा नहीं। जैसे आपने किया, देखो यहाँ पे कुछ, देखो कुछ पैकेट्स दिखने लग गए, दिख रहे हैं? दोबारा edit ये कैसे पैकेट हैं? 2 हैं। एक पे लिखा है VTP, दूसरे के पे लिखा है VTP। ओके, चलो एक एक करके खोलते हैं सर। इस पे क्या लिखा है पढ़ते हैं। लेयर टू पे .1q हेडर दिख रहा है सर, ठीक है। डोमेन का नाम दिख रहा है सर, और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 4 करके जा रहा है ये इसको देखने से पहले पहले ये वाला देख लेते हैं। हाँ, क्या करा द VTP प्रोसेस डिटेक्ट्स अ VLAN चेंज। देखना है ये सब चीजें ऑटोमेटिक ट्रिगर हो रही हैं। द VTP प्रोसेस सेंड्स आउट अ समरी एडवर्टाइजमेंट। ये एक मैसेज है VTP का, क्या है नाम? वन पे समरी मतलब ट्रंक है ना एडवर्टाइजमेंट। फिर वो। डिटेल में आपको कल बताऊंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। आज अभी इसको सिर्फ देखो। डिवाइस ने इनकैप्सुलेट किया PDU को किसमें? एक ईथरनेट फ्रेम में। ईथरनेट फ्रेम मतलब लेयर 2 हेडर। और डिवाइस ने क्या किया? वही चीज 2 बार लिख दी है, गुड ट्रंक है। पुट। अगर आप देखना चाहो यहां देख भी सकते हो कैसे किया है। ये देखो, ये BTP समरी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। इसको छोड़ दो, स्नैप है ये रहा ईथरनेट। ईथरनेट 2 हेडर उधर तो है, मतलब हमको दैट इज गुड, लेकिन ईथरनेट विलेन। यस। 802.1q हेडर हेडर है ये। यस मतलब इसका ट्रंक हो मतलब क्या जाएगा है वो। सर? एक तो नॉर्मल ईथरनेट हेडर होता है, ईथरनेट 2 हेडर। यस। 802.1q हेडर क्या है? इंटरव्यू क्वेश्चन। हाँ, तो जब आप देखते हो .1q हेडर, इसका मतलब क्या है कि आपका वो पोर्ट जिसपे ये चीज जा रहा है वो ट्रंक पोर्ट है। क्या है वो? यस। तब ये हेडर लग जाता है, 802.1q लग जाएगा। रीजन क्या है? कि आपको वहां कुछ देना पड़ता है, और देना पड़ता में क्या आता है जी? VLAN रिलेटेड इंफॉर्मेशन, VLAN टैगिंग भी जाएगी साथ में। यस सर। ओके, गुड, ओके। तो देखो ये वर्जन वगैरह जा रहा है, कोड 1 है, फॉलोवर्स 1 है, मैनेजमेंट डोमेन लेंथ ये है, मैनेजमेंट डोमेन नेम सिस्को है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर भेज दिया, अपडेट और भी चीजें जा रही हैं इसके अंदर लग के। हालांकि हम ऊपर ऊपर ही देख लेंगे इसको। और ये पोर्ट नंबर 1 से 01 से और 11 से बाहर की तरफ जा रहा क्योंकि ये दो है। एक बहुत इधर के लिए क्लाइंट है जनरेट हुआ, ना, एक इधर के लिए तो ले लेंगे इंफॉर्मेशन। दूसरे वाले में क्या है? अरे सेम ही है सर सर्वर से ये। आ रहा है वो, क्लाइंट में रिफ्लेक्ट ये होता है, रिप्लिकेट। तो आपने अच्छा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। तो थोड़ा सा बड़ा कर ब्रॉडकास्ट देते हैं, फ्रेम में। ठीक। ओके मल्टीकास्ट। ये सारे VLAN के इंफॉर्मेशन हैं, देखो ये सब अलग जानकारी है, मैं आपको सिखाऊंगा हाँ इसको वो क्या इसमें है। तो मल्टीकास्ट मतलब चलो आगे पर्टिकुलर बढ़ते हैं। ग्रुप में हम दे रहे हैं। गया भाई मैसेज, ओके। इसके पास भी इसके पास भी, ये लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। अब इन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया, उसके पीछे कोई रीजन है? हाँ है। क्या रीजन है सर? ओके। ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है ये कैसा कम्युनिकेशन है? इज दिस मल्टीकास्ट फ्रेम, यूनिकास्ट फ्रेम और ब्रॉडकास्ट फ्रेम? ये क्वेश्चन है। डेस्टिनेशन पर। नहीं नहीं, इट्स नॉट ब्रॉडकास्ट ब्रो, इट्स मल्टीकास्ट फ्रेम। अब प्रश्न ये आता है कि आप ये जानोगे कैसे कि कौन सा मल्टीकास्ट फ्रेम है, कौन सा यूनिकास्ट है, कौन सा ब्रॉडकास्ट है? ये क्वेश्चन है। देख के कैसे जानोगे? यहां से। हाँ, आप करेक्ट हो, मल्टीपल ग्रुप में दे रहे हैं, दैट इज करेक्ट।
हाउ यू विल रेक्टिफाई, हाउ यू विल आइडेंटिफाई, yes, आंसर है इसका मैक एड्रेस देख करके। ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है एक्चुअली। क्लैरिटी मतलब ठीक है, तो अगर टू डेस्टिनेशन थर्टी फील्ड नाइन में, तो राइट। हमेशा को फ्रेम या ट्रैफिक जो भी है, कोई भी ट्रैफिक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप कि हाँ ये वो ट्रैफिक रिजर्व है ना। मल्टीकास्ट ट्रैफिक है, Yes. ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है, या यूनिकास्ट है। तो आंसर है उसका डेस्टिनेशन फील्ड। आप देखो क्या फील्ड देखो, नहीं हाँ वो नहीं ट्रैफिक के पता डेस्टिनेशन मुझे। फील्ड में देखो, हेडर्स के दोनों हेडर में देखो, आईपी हेडर और मैक हेडर दोनों में, मतलब L2 हेडर दोनों में। डेस्टिनेशन के अंदर जो एड्रेस है वो क्या है, अगर डेस्टिनेशन फील्ड के अंदर एड्रेस है यूनिकास्ट, तो यूनिकास्ट हो गया ट्रैफिक। अगर ओके डेस्टिनेशन के फील्ड के अंदर अगर एड्रेस है मल्टीकास्ट, हाँ तो मल्टीकास्ट हो गया। तो मल्टीकास्ट मैक आईपी एड्रेस की सर टेबल पे कैसे जानोगे, 12 डिजिट और क्लास भी है फोर्टी ना एट बिट हाँ। मल्टीकास्ट वाला। कैसे स्टार्ट होता है सर ये, Yes. 224 से लेकर के 239 के अगर स्टार्टिंग है तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीकास्ट। लेकिन ये आईपी लेयर पे है, हाँ वही। मैक लेवल पे। हाँ, मैक लेवल कैसे जानोगे कि मल्टीकास्ट है ये या यूनिकास्ट है, ये प्रश्न है, कैसे जानोगे, है ना। हाँ, वो दिखाता हूँ मैं ओके आपको। यस। तो आपका जो मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का। पता था ये, है ना। यस सर। तो 48 बिट, हाँ है ना। 12 हेक्सा डिजिट, दो दो हेक्सा डिजिट मिला करके एक एक ऑक्टेट बन गया। ठीक है, ये टेक्निकली बोले तो ये 48 बिट्स है पूरा, ऐसे देखो। ठीक है, आगे चलो। अब 48 बिट्स में स्टार्टिंग के जो 24 बिट होते हैं, ये किस चीज के लिए होते हैं सर, ये कंपनी रजिस्टर करती है अपने आप के लिए, मतलब ये आपको खरीदना पड़ेगा। डन है। आप अगर मान लो एक कंपनी हो और आप अगर एनआईसी कार्ड्स बनाने लग गए, तो आप क्या करोगे, आपको जाकर के अपना ओ यू आई, यस मैक का ओ यू आई वाला पोर्शन आपको खरीदना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। हम्म हम्म आई ट्रिपल ई बेचता है इसको। क्या करेगा वो? हाँ, वो क्या करेगा, वहां से आप जाओगे अपना ओ यू आई खरीदोगे। सपोज करो अगर सिस्को का एग्जांपल लो या अदर वेंडर कर लो, तो उनका कैसे पता लगता है कि ये कौन सी कंपनी का चिप है या एनआईसी है, स्टार्टिंग के यही 24 बिट्स को देख करके जान जाते हो आप कि ये किस कंपनी का एनआईसी कार्ड है। मेक सेंस। और ये जो लास्ट के 24 बिट्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली उन पे लिखा जाता है, मतलब यस सर। आप कर सकते हो। आप सपोज करो आप गए अपने अपना ओ यू आई खरीद लिया, अब उसके बाद आपके पास 24 बिट उन्होंने दिया, आई ट्रिपल ई ना, आप उसको जितने भी डिवाइस बनाओ उस पर नंबरिंग डाल सकते हो उन 24 बिट्स का यूज करके। क्लियर। डन है। अब और आगे बढ़ो। ओ यू आई के अंदर में जो इनिशियल के 8 बिट्स होते हैं, इनिशियल 8 बिट्स, B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, उसमें से अगर B0 वाला अगर जीरो है, मतलब B0 वाले नंबर बिट पे अगर वैल्यू जीरो है, तो मतलब ये यूनिकास्ट ट्रैफिक है, यूनिकास्ट मैक एड्रेस है। ठीक है, और अगर वो वन है तो मल्टीकास्ट है। यहां से पता चलता है कि ये आपका डिवाइस कैसे जानता है ये मल्टीकास्ट है या यूनिकास्ट है, वो B0 को मैच करता है। बात समझ में आई। अभी अगर मैं आपको ले चलूं उस वाले पेज पे, एक जिस पेज पे अभी इसमें हम थोड़ी देर पहले थे, 40 नहीं फोर यहाँ, बाइनरी फोर तो बाइनरी आपको कुछ दिखेगा। देखो, डेस्टिनेशन वाले फील्ड में लिखा हुआ है 0100, जीरो बहुत बार सी, उसके बाद सी ही है लास्ट तक। अगर मैं स्टार्टिंग का जीरो उठा लूं 40 ये, तो देखो है क्या, है किस किस यस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, ये यस भी एक प्रश्न है। किस नंबर सिस्टम में सर ये मैक एड्रेस है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। किसमें, हेक्साडेसिमल में। क्या है, 0100 सी 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 और 12 ही है, डोंट वरी। है, देखो 4 4 8 4 12, 12 हेक्स डिजिट राइट। है ये। और एक हेक्स डिजिट में कितने बिट होते हैं, 4 बाइनरी बिट्स। कितने होते हैं, 4 बाइनरी बिट्स। यानी ये जीरो मिला करके कितना हो जाएगा सर, 4 बिट।
ये 1 मिलाकर के कितना हो जाएगा 4, ये यस 4 4 के बिट्स हैं, 12 अगर हैं तो 12 गुणे 4 कर दो तो पूरा आ जाएगा बिट में, राइट, वन 48 बिट्स। ओके, मल्टीकास्ट। तो वो अभी जो भाई हैप्पी लोगों ने डायग्राम देखा उसमें क्या यस लिखा था, सर। B0 वाला जो फील्ड है, अगर इसको B1 B2 B3 करके ऐसे लिखो, B4 B5 B6 एंड V7 तक जाओ, तो जो V0 नंबर पे है अगर वो 0 है तो यूनिकास्ट, और अगर वो 1 है तो मल्टी। यही बात हुई ना अभी थोड़ी देर पहले। तो चलो इसको उसी फॉर्मेट में कर देते हैं चेंज, 0 1 को लिखो, 0 1 को अगर आप लिखोगे तो ऐसे 0 0 एक हेक्स डिजिट है, तो इसको अगर 4 बराबर बाइनरी में बांटोगे तो बनेगा ऐसे, करेक्ट, और 1 को अगर बांटोगे 4 बाइनरी में तो क्या बनेगा 0 0 0 1, कौन एग्री। सा सर? और B0 नंबर पे कौन आ रहा है, हाँ हाँ। ये 1 है या 0 है, 1 है, 1 मतलब 1 2। हाँ। पता लगा आपका डिवाइस कैसे जानता है मल्टीकास्ट है कि नहीं है, ये पहली चीज है। दूसरा, जब आपके उनके किसी स्विच के डिफरेंट पोर्ट है। पे कोई प्रोटोकॉल रन हो रहा होगा, तो यानी कि वो पोर्ट विल बी लिसनिंग फॉर दैट मल्टीकास्ट, नहीं एक्सेप्ट करेगा। यानी अगर इस पे ऐसा कोई ट्रैफिक रिसीव होगा, ऐसा कोई फ्रेम आएगा जो यस मल्टीकास्ट सर। होगा और स्पेशली इसके लिए डेस्टाइंड होगा, इस यस यस। पर्टिकुलर मैक एड्रेस के हम लिए, ये मैं उसको तो एक्सेप्ट बेसिक में करेगा। देख रहा था, ब्रॉडकास्ट मतलब 1 2 इस मैंने वजह, इस किया है। तरह से आपके प्रोटोकॉल्स काम कर रहे पर हैं। ये मैक एड्रेस कैसे फाइंड करने का वो नहीं पता अभी। बोलते हो ना 1 टू मेनी, यस यस। सुना 1 है, टू 1। 1 टू मेनी का मतलब ही मल्टीकास्ट होता है ना सर। यस। मतलब एक ग्रुप बोल राइट। सकते हो। अब मान लो अगर इसने यहां से मल्टीकास्ट किया, इसके पास आया, इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, अब कौन एक्सेप्ट यस सर। करेगा कौन नहीं, उसके जिस पोर्ट पे वो रिसीव हुआ, वो क्या, जिस मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए वो मैसेज भेजा गया है क्या ये मेंबर है उसका, अगर नहीं है इस पे ये रिसीव नहीं होगा। मेक सेंस। यस। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कैसे काम कर रही होती चीजें। ब्रॉडकास्ट 1 टू ऑल होता है ब्रॉडकास्ट का मतलब सबको भेजा जाएगा, तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है उसको, लेकिन मल्टीकास्ट वाला कोई बाध्यता नहीं है, किसको करना है एक्सेप्ट, जो बंदा मेंबर है उसका, और मेंबर का मतलब जो बंदे इस चीज के लिए सुन रहे होंगे। अब जिन पे बीटीपी रनिंग होगा वो एक्सेप्ट करेंगे उसको। मेक सेंस, गुड है, ओके। तो सबने एक्सेप्ट कर हाँ लिया वो है, बाय अब लोग डिफॉल्ट मॉडिफाई करेंगे। सिंक हो जाएगा। मैसेजेस कैसे होते हैं वो बात करेंगे हम, कोई इशू नहीं है, आई थिंक ये अब इतना ही आपको बात सेंस कर रही है, गुड। अब आते हैं और चीजों पे। अगर इसको मैं इसको सिमुलेट कर दे रहा हूँ, अब सिमुलेट से रियल टाइम कर दे रहा हूँ, करने दो इनको काम। अब एक काम करते हैं, यस। हाँ मैं करा बीटीपी मोड सर्वर, पहले से ही है कुछ लिखेगा हाँ लिख हाँ। बोलेगा पहले से ही हूं मैं, और मैं चला गया स्विच 3 पे, इसको बना लिया बीटीपी मोड हाँ क्लाइंट, यस, उन्होंने वही पूछा था। एक सर्वर मोड है उसको कनेक्ट है ट्रांसपेरेंट वाला, ये क्लाइंट हो और गया, अब उसको इस पे कनेक्ट है वीलैन बना ट्रांसपेरेंट सकता हूँ को क्या, क्लाइंट वाला। तो सर्वर से करा है कि क्लाइंट तक मैसेज जाएगा मैं या क्लाइंट कम्युनिकेशन मोड पे हूँ होगा या इसलिए नहीं, आप मैंने वीलैन बोला नहीं नहीं होगा। बना पाओगे, पर ठीक है। कॉन्फिडेंटली नहीं बोला तो मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा था। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मतलब वो बीटीपी एक एक मोड दूसरे को बराबर है, वो कनेक्ट है ट्रायंगल में ट्रांसपेरेंट, ऐसा। ओ तो ट्रांसपेरेंट में चला गया सर। ट्रायंगल ऐसा नहीं अब क्या मॉड्यूलेट होगा किया, पर यही पे ऐसा उसने प्रश्न कनेक्टिविटी पूछा बोला होगा था ऐसा आपसे ही बंदे ने, सेम। हाँ जैसे आपने अभी यही रखा है। फंसा रहा होगा आपको, करा ये ट्रांसपेरेंट में हो गया, अब ये सर्वर है और ये वाला पोर्ट ब्लॉक है, यानी हाँ इस पे अगर राइट। भेजेगा भी तो हाँ एक्सेप्ट करने वाला नहीं सर्वर है ना। से कनेक्ट है और ट्रांसपेरेंट क्लाइंट से कनेक्ट है। राइट। एक ट्रांसपेरेंट उन्होंने है, पूछा जैसे हाँ अभी मैं सर्वर मोड में जो भी इंफॉर्मेशन करूंगा डेटा, वो क्लाइंट तक रेप्लिकेट होगा क्या सब? नहीं नहीं आप नहीं फिर से होता है, बोलना, मैंने बताया एक पर मिनट कॉम्पिटेंट नहीं था मैं एग्जैक्ट से। होता है क्या? मैं हटा दे रहा हूँ, ओके। ऐसा है, ऐसा बोला उसने, ठीक है। ट्रायंगल बोला था उन्होंने, राइट। ठीक है।
ये 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 है हाँ, ये ट्रांसपेरेंट तीनों सेम का डोमेन। बोलना होएगा, है ना। तो ये है सर्वर और ये है क्लाइंट। ट्रांसपेरेंट के पर बाद फॉरवर्ड क्लाइंट करेगा है। मैसेज ओके, आगे। अब प्रश्न पे आओ सर, प्रश्न पूछो क्या है। ओके। ओके, तो मैं ठीक गलत है, कोई बोल दिया विलेन फिर बनाया मान वो लो, उसमें हाँ ये हो गया। विलेन, तो आंसर क्या होगा? नहीं होगा, रेप्लिकेट होगा। यस। यस, यस, रेप्लिकेट होगा। अब देखो इसमें क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये भाई किस मोड में है, ट्रांसपेरेंट, दैट इज गुड, वंडरफुल, गुड राइट। है। ये दोनों सेम डोमेन में है क्या? तीनों सेम बीटीपी डोमेन में है, ये वाला सर्वर वाला, हाँ। ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट वाला? अगर आंसर है हाँ, तो ओके। तब तो होगा, होगा भाई रेप्लिकेट। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हुआ है, यानी कि ये खुद के लोकल, ऊपर हाँ, रेप्लिकेट यस। नहीं करेगा। हाँ, रेप्लिकेशन यहाँ पे ऑफ है, लेकिन फॉरवर्डिंग नहीं बंद हुआ है सर, इस पे फॉरवर्डिंग होगी। हाँ, कॉन्फिडेंस से गलत बोलना चाह रहे थे क्या आप? कॉन्फिडेंस, तो चलो करके देखते हैं ना, क्यों बातें करना, क्यों। राइट। तो जब इसको आप इस मोड में कर देते हो सर, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ, शो बीटीपी स्टेटस। आप इसमें ध्यान से देखो, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 हो गया, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो कोई लेना देना नहीं किसी से अब। ठीक है, बीटीपी वर्जन 2 है, डोमेन राइट। इसने अभी भी सेम ज्वाइन कर रखा है, यानी कि मेंबर तो है सेम का है। क्या मैं यहाँ पे विलेंस क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, मैंने विलेन 99 बनाया सर। क्या ये कहीं और जाएगा? कहीं पे भी नहीं जाएगा, इसके लोकल मैसेज डेटाबेस में दिखेगा। नहीं। देखो इसका खुद का वीलेन अपना 10 20 30 पहले से ले रखा था, सर्वर बना रहा था तो इसके पास आ गया था, अभी 99 इसने अपना खुद बनाया। नहीं, 99 टैग क्या है। इनके पास ये वीलेंस होंगे? नहीं, इनके नहीं, पास वो। 10 20 30 ही होंगे सिर्फ। डू शो हाँ वीलेन हाँ, ये पोचा फिर। 10 20 30 है, 99 कहीं भी नहीं है। पोचा, क्लियर? हाँ। फिर मैं गलत बता दिया था उनको, इसलिए ये हो गया लग रहा नहीं, है। देख लो हाँ, अभी क्लियर हो ए। गए। तो सर, डोमेन तो सेम ही रखते हैं ना, अगर हम मैं कुछ यहां अलग जा नहीं करके रखते? अभी आई वीलेन थिंक 90 कॉम्बिनेशन करके हो मैं सकता बनाऊं है। वीलेन 100, क्या बनाऊं? सर्वर पे चला गया स्विच वन पे, वीलेन 100 बनाऊं और बाहर आ जाऊं, तो क्या स्विच टू के पर पास आएगा बाय वो? जनरल हम क्या स्विच टू कॉन्फ़िगर उसको करते तो रेप्लिकेट डोमेन तो करेगा? सेम ही रखते हैं आंसर, ना सबका। स्विच टू ट्रांसपेरेंट में है, अपने ऊपर अप्लाई करेगा? नहीं करेगा, हाँ, वही। करेक्ट, आप एकदम सही आंसर दे रहे हो। सेंट्रल, हाँ, मतलब किया? वही अपना यूज नहीं, तो 100 नहीं है यहाँ सेंट्रलाइज पे, मैनेज के लिए है ना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसपेरेंट पुश में मतलब करना ही विलन नहीं ही है। पुश करता है ना लेकिन खाली स्विच 3 बीटीपी के में। पास पहुंच गया होगा क्या हो, ये प्रश्न है, यही था उनका प्रश्न। यस। पहुंचा क्या? अभी सर मेरा पूरा क्लियर हो क्लियर है गया। ना अब? पहुंच रहा है। आप रख रहे हो तो समझ लो कि फिर वो बीटीपी को अपने ब्रेक कर दिया फिर, क्योंकि अगर ये डोमेन अलग है तो बीटीपी ब्रेक हो गई ना, यहां तक तो जा ही नहीं पाएगा कोई चीज, क्योंकि ये भेजने वाला ही नहीं है। यस। हाँ मिसमैच बिल्कुल, कर जितने दिया, हाँ, बीटीपी डोमेन मतलब आप सेम रखोगे, बराबर मतलब है। वो आपका एक डोमेन है, उसका पूरा बीलाइन मैनेजमेंट एक सेंट्रल स्विच कर रही होगी, बस ये है मतलब। नहीं आएगा आगे, रिप्लिकेट सिंक ही नहीं होगा आगे। अगर, हाँ, ठीक है सर, मैं यही हाँ चाह रहा था। मेरे को मिल करेक्ट, गया यस। अभी क्लियर। वीलाइन डोमेन मैंने रख दिया इसका छोटा वाला से, इसको चेंज हो गया। कौन अब सा है? चलो वहां बनाओ ऊपर एक वीलाइन, देखते हैं क्या करता है। मिसमैच हुआ, डोमेन मिसमैच किया तो भी। ठीक है, इसीलिए तो यही पर्पज है भाई क्लास का। 101 बनाया, क्या यहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा पता नहीं। अगर ये पहुंचा या नहीं भी पहुंचा, ये लो कुछ इशू आ रहा है, अनेबल टू परफॉर्म ट्रंक नेगोशिएशन ऑन पोर्ट F0/1 मतलब बिकॉज ऑफ डोमेन भी। बीटीपी डोमेन मिसमैच। ओके, ट्रांसपेरेंट क्योंकि वहां मतलब बीटीपी उसको डोमेन क्या कुछ हो लेना गया, देना नहीं, वो मिसमैच हो डायरेक्ट गया फॉरवर्ड स्विच कर 3 के देता है साथ जो स्विच 2 मैसेज में। आते हैं वो आगे। तो अगर वो मैच ही नहीं हुआ तो विलेन इंफॉर्मेशन आएगी। यस। लेकिन देखो आ गया है ये, लेकिन आ गया है, ओके। हाँ। विलेन 101 बनाया ना हमने, इधर आया है उधर। यस सर। एक काम करो, विलेन 102 बनाओ, बाहर जाओ।
भेज रहा यस है यस मैसेज वैसे वो ट्रांसपेरेंट है ना, हूबहू भेज दे रहा है। यस सर। जी जी। अब मजे की बात क्या है, अब इसको एक सस्पेंस रखो आज के लिए। सस्पेंस क्यों बोल रहा हूं, हम इसको रियल स्विच पे देखेंगे करके। जब रियल स्विच पे देखेंगे तब सच्चाई सामने आएगी, भाई सिमुलेशन पे ज्यादा भरोसा मुझे है भी नहीं। ठीक है। तो हम जब रियल स्विच पे देखेंगे तब पता लगेगा हमें सच में क्या हो रहा है। और हमारा अब कल क्या देखने वाले हैं, आज यही फिनिश कर दूंगा मैं। कल हम देखेंगे बीटीपी मैसेजेस को, पहला। सेकंड हम देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट वाला कैसे जा रहा है कैसे आ रहा है, दो चीज हम देखेंगे। ट्रांसपेरेंट को थोड़ा और डिटेल में, हालांकि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है जो आपका था। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो।